हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिजनेस की धारा 304 में क्या है, आइए इसे हम समझते हैं। चीना जब्ती स्नैचिंग बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला एक ऐसा अपराध है जो सड़क पर चलते समय या सार्वजनिक जगह पर किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। इस अपराध में केवल संपत्ति का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि कई बार ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति को चोट भी लग जाती है। ऐसे अपराधों से अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हम सभी को कानूनी उपायों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऐसे गंभीर अपराधों से निपटने के लिए बनाई गई भारतीय न्याय संहिता की एक बहुत ही उपयोगी धारा के बारे में हम जानेंगे कि बीएनएस की धारा 304 क्या है, यह कब लागू होती है, बीएनएस में सज़ा पनिशमेंट कितनी है, धारा 304 में जमानत बेल का क्या प्रावधान है। हमारे देश में बीएनएस के लागू होने से पहले भारतीय दंड संहिता आईपीसी में स्नैचिंग के लिए अलग से कोई कानून नहीं था, बल्कि ऐसे मामलों को चोरी की आईपीसी धारा 378 या डकैत की आईपीसी धारा 392 के तहत दर्ज किया जाता था, जिसमें दोषी व्यक्तियों को उनके अपराध की पूरी सजा नहीं मिल पाती थी। इसलिए भारतीय न्याय संहिता को नए कानून के रूप में लागू कर धारा 304 को स्नैचिंग जैसे मामलों से निपटने के लिए बनाया गया है, जिसकी मदद से चीना जब्ती जैसे अपराध से निपटने में आवश्यक मदद मिलेगी। इसलिए इस अपराध की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 में स्नैचिंग यानी चीना जब्ती के अपराध के बारे में बताया गया है। धारा 304 को मुख्य रूप से दो उपधाराओं में सबसेक्शन में बांटा गया है। धारा 304(1) व धारा 304(2) के तहत बीएनएस सेक्शन 304(1) में बताया गया कि जब किसी व्यक्ति से उसकी कोई ऐसी संपत्ति जिसे वो अपने साथ कहीं भी ले जा सकता है, जैसे फोन, घड़ी, आभूषण आदि, उस संपत्ति को कोई व्यक्ति अचानक से आकर जबरदस्ती छीन लेता है तो वह चीना जब्ती कहलाती है। इसमें अचानक सडनली आकर व बल के द्वारा छीने जाने की बात पर विशेष जोर दिया गया है, जो चीना जब्ती के अपराध को सामान्य चोरी के अपराध से अलग करती है। आसान भाषा में समझे तो यदि कोई व्यक्ति अचानक से आपके किसी सामान को छीन कर भाग जाता है तो ऐसे व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 304(1) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जैसे किसी महिला ने कोई आभूषण पहन रखा हो और रास्ते में कोई व्यक्ति उस आभूषण पर झपटा मारकर छीन ले जाए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 304(2) में चीना जब्ती के अपराध के लिए किए जाने वाले दोषी गिल्टी व्यक्ति को दिए जाने वाले दंड पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से आपको बताएंगे। स्नैचिंग एक ऐसा अपराध है जिसमें अचानक से या बलपूर्वक कुछ चुराना शामिल है, जैसे पर्स या फोन छीनना। सामान्य चोरी में अचानक या बलपूर्वक चोरी करना शामिल नहीं होता है। बीएनएस की धारा 304 सामान्य चोरी व बलपूर्वक की गई चोरी में अंतर को दर्शाती है। इसके तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कठोर सजा व जुर्माना से दंडित किया जाता है। संज्ञेय अपराध होने के कारण ऐसे मामलों में पुलिस ज़्यादा तेजी से कार्रवाई कर सकती है। पुलिस अदालत की अनुमति का इंतजार किए बिना ही आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार अरेस्ट कर सकती है। इस मामले की सुनवाई निचली अदालत ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा की जाती है ताकि जल्द से जल्द न्याय मिल सके। उदाहरण के लिए एक लड़की, रिया नाम की लड़की, एक कॉलेज की छात्रा है। एक दिन वह अपनी किसी दोस्त से फ़ोन पर बातें करते हुए पैदल घर की तरफ जा रही थी। अचानक से रिया के पास एक बाइक आती है और उसमें पीछे बैठा एक व्यक्ति रिया का फ़ोन छीन लेता है। रिया अचानक हुई इस घटना से बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग रिया की मदद करने आ जाते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति पुलिस के पास फ़ोन कर इस घटना की जानकारी दे देता है। पुलिस के आने के बाद रिया ने सारी घटना के बारे में उन्हें बताया, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी
शुरू कर दी है। कुछ ही घंटों बाद पुलिस उन दोनों आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेती है और उनसे रिया का फ़ोन भी बरामद कर लेती है, जिसके बाद उन दोनों आरोपी व्यक्ति पर बीएनएस सेक्शन 304 के तहत सजा के लिए कार्रवाई की जाती है। बीएनएस सेक्शन 304 में सजा पनिशमेंट का क्या प्रावधान है? बीएनएस के सेक्शन 304 के अपराध में सजा को उपधारा 2 में बताया गया है, जिसके अनुसार दोषी गिल्टी पाए जाने वाले व्यक्ति को उसके किए गए अपराध के लिए 3 साल तक की कैद व जुर्माना हो सकता है। यह सजा आमतौर पर चोरी के लिए लगाए जाने वाले दंड से अधिक कठोर होती है, जो स्नैचिंग के अपराध की गंभीरता को दर्शाता है। बीएनएस की धारा 304 को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। इसके साथ ही यह गैर जमानती भी है, नॉन बेलेबल है ये, जिसका अर्थ है कि आरोपी अधिकार के रूप में जमानत बेल पर रिहाई की मांग नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त यह अपराध किसी भी प्रकार से समझौता के योग्य नहीं है, यानी पीड़ित और अपराधी के बीच निजी तौर पर इस केस को सुलझाया नहीं जा सकता है। चोरी करने का अपराध, इससे जुड़ी अन्य और धाराएं हैं, जैसे चोरी करने का अपराध बीएनएस सेक्शन 303 और जबरदस्ती वसूली करना बीएनएस सेक्शन 308 और घर या मंदिर में चोरी बीएनएस सेक्शन 305 और चोरी का सामान खरीदना बीएनएस सेक्शन 317 और धोखाधड़ी का सामान धोखाधड़ी करना बीएनएस सेक्शन 318। सबसे मुख्य बात यह है कि बीएनएस सेक्शन 304 चीजें जब्ती करने वाले लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करती है और पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द न्याय दिलाने में मदद करती है। यदि आप ऐसे मामलों से संबंधित किसी भी कानून प्रक्रिया के लिए हमारे इस वीडियो पर जानकारी लेते रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये छोटा सा आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन था। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।